आज भारत एक ऐसे फैसले के बिल्कुल करीब खड़ा है जो आने वाले 30-40 साल तक हमारी वायुसेना की ताकत तय करेगी। अब इस बात को समझिए, एक तरफ चीन है जिसकी वायुसेना तेजी से आधुनिक हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और इन दोनों से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन हकीकत में हमारे पास सिर्फ 29 से 30 स्क्वाड्रन बचे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार एक ऐसी डील करने जा रही है जो रक्षा जगत के इतिहास में सबसे बड़ी मानी जा रही है। 3,25,000 करोड़ की डील, 114 राफेल F4 विमान। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, गहराई में जाकर समझेंगे ये डील असल में है क्या, मेक इन इंडिया इसमें कितना सच है, और सबसे जरूरी, क्या भारत को वाकई इतने महंगे विमानों की जरूरत है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हुर्षित सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, भारत सरकार के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत 114 राफेल F4 फाइटर जेट खरीदने पर विचार किया जा रहा है। डील की कुल कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए आकी जा रही है, यानी ये भारत के इतिहास की सबसे महंगी डिफेंस डील होगी। ये डील उस पुराने MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा है जो सालों से अटका हुआ था। अब आपको यहां पर यह बात बता दें कि ये जो 114 राफेल पर विचार किया जा रहा है, ये पुराने 36 राफेल से बिल्कुल अलग हैं। आसान भाषा में समझिए, जैसे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही राफेल का ये सबसे एडवांस वर्जन है। इसमें बेहतर रडार सिस्टम, इसमें दुश्मन को चकमा देने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हैं, और सबसे खास बात, ये नेटवर्क सेंट्रिक है, यानी हवा से उड़ते हुए ये विमान दूसरे विमानों, सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशन के साथ रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। राफेल F4 में आपको बेहतर रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ज़्यादा स्मार्ट सेंसर और फ्यूचर रेडी सॉफ्टवेयर मिलते हैं। सीधे शब्दों में समझें तो ये 4.5 जनरेशन का ऐसा फाइटर है जो 5th जनरेशन के बहुत करीब खड़ा है। इस डील के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुल 114 विमानों में से 88 विमान सिंगल सीटर होंगे, 26 विमान ट्विन सीटर होंगे ट्रेनिंग और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। ये डील G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से की जा रही है। इसका मतलब है कि भारत सरकार किसी कंपनी से नहीं बल्कि सीधे फ्रांस सरकार से डील कर रही है, और इसमें न सिर्फ विमान बल्कि हथियार, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और इंफ्रा भी शामिल है। इस पूरी डील की सबसे बड़ी बात इसका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। सरकार ने यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। 18 विमान फ्लाई अवे, इन 18 विमानों को सीधे फ्रांस के मैरिग्नैक स्थित डसॉल्ट की फैक्ट्री में बनाया जाएगा। ये विमान पूरी तरह तैयार होकर भारत आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एयरफोर्स को तुरंत विमानों की जरूरत है। ट्रेनिंग और पहली स्क्वाड्रन तैयार करने के लिए ये 18 विमान फास्ट ट्रैक पर आएंगे। बाकी के 96 विमान भारत में बनेंगे। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। डसॉल्ट एविएशन को भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन सेट करनी होगी। अब ये विमान कहाँ बनेंगे, ऐसी चर्चा है, कुछ भी आधिकारिक नहीं है। सिर्फ चर्चा है कि नागपुर में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की जो मौजूदा फैसिलिटी है उसे बड़ा किया जाएगा। साथ ही टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में इसके बड़े हिस्से जैसे फ्यूजलेज और विंग्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर एक पेच भी फंसा है। जब हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर पुर्जा भारत में बनेगा। शुरुआत में भारत में सिर्फ असेंबली होगी, धीरे धीरे स्वदेशी सामान का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अंत तक इसमें 60% स्वदेशी माल हो। इसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी इंजन। विमान का इंजन यानी M88 इंजन फ्रांस की कंपनी सैफ्रन बनाती है। अगर इस डील के तहत इंजन की टेक्नोलॉजी भारत आती है तभी ये मेक इन इंडिया की असली जीत होगी। अच्छा, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक और भ्रम है। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि ये विमान नेवी के लिए आ रहे हैं। इससे क्लियर कर लेते हैं, इंडियन नेवी की डील 2025 में हो चुकी है। ये अलग से 26 राफेल मरीन की डील थी। ये अप्रैल 2025 में लगभग 63,000 करोड़ रुपए में साइन हुई थी। ये विमान INS विक्रांत पर तैनात होंगे। ये जो 114 विमानों की डील है, ये एयरफोर्स की डील है जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। अच्छा, भारत के पास पहले से 36 राफेल हैं। अगर आप इन सभी को मिला दें तो भारत के पास कुल 176 राफेल भविष्य में हो जाएंगे। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब अमेरिका के पास F-35 जैसा 5th जनरेशन विमान है या रूस के पास Su-57 है,
तो हम राफेल पर 3 लाख करोड़ रुपए क्यों लुटा रहे हैं? एक सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसके 3 बड़े कारण। हमारे पास पहले से 36 राफेल हैं, हमारे पायलट इसे उड़ाना जानते हैं, हमारे इंजीनियर इसे ठीक करना जानते हैं और हमारे पास एक सेटअप तैयार है। नया विमान लेने का मतलब होता है हजारों करोड़ों का नया इंफ्रा और सालों की ट्रेनिंग। दूसरी वजह, इतिहास गवाह है, जब भी भारत पर संकट आया है, फ्रांस ने कभी धोखा नहीं दिया या प्रतिबंध नहीं लगाए। अमेरिका के साथ हमेशा सैंक्शन का खतरा बना रहता है। अब तीसरी बात, हथियारों का तालमेल। राफेल में जो मीटियोर मिसाइल है उसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान के पास फिलहाल इसका कोई तोड़ नहीं। इसके अलावा भारत ने इस डील में शर्त रखी है कि हमें अपनी स्वदेशी मिसाइल जैसे अस्त्र और ब्रह्मोस भी इसमें फिट करनी है। फ्रांस इसके लिए राजी भी होगा, तो यहां पर फ्रांस के साथ इस डील का बड़ा फायदा होगा। अब बिग पिक्चर को देखें, 42 स्क्वाड्रन चाहिए। अभी हमारे पास 29-30 स्क्वाड्रन हैं। जगुआर मिराज 2030 के बाद रिटायर होंगे। अगर आज हम ये 114 राफेल नहीं खरीदते तो 2030 तक हमारी एयरफोर्स को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तेजस धीरे धीरे इंडक्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। इसी महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ रहे हैं। कूटनीति में ऐसे दौरे का बड़ा महत्व होता है। उम्मीद है कि डीएसी इस दौरे से ठीक पहले इस डील को मंजूरी देगी। अब एक आखिरी सवाल, क्या ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? देखिए, 3 लाख करोड़ का बिल चुकाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की मंजूरी चाहिए। साथ ही विपक्ष के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार सरकार ने मेक इन इंडिया का जो 60% का दांव खेला है वो राजनीतिक रूप से इस डील को ढाल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि 3.25 लाख करोड़ की ये डील सिर्फ जहाज खरीदने की डील नहीं है, ये भारत की वायुसेना को अगले 40 सालों के लिए सुरक्षित करने की डील है। ये फ्रांस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने वाली डील है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।